अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। नेक्स्ट अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री देखें तो आइसोमर्स हम किसे कहते हैं। आइसोमर ऐसे मालिक्यूल हैं जिनका जो है मालिक्यूलर फार्मूला सेम है, मगर वो अपनी अरेंजमेंट या जो कनेक्टिविटी है एटम्स की उसमें डिफ़र करते हो। ठीक है, मतलब अगर हम उनका नंबर ऑफ़ कार्बन, हाइड्रोजन या जो भी मालिक्यूल्स मौजूद हैं वो सेम होंगे, मगर उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। एग्जांपल है हमारे पास इथाइल अल्कोहल, डाईमिथाइल ईथर, इसके अलावा फ़रक्टोज़, ग्लूकोज़ और गैलेक्टोज़ जो हैं ये सब के सब आइसोमर हैं एक दूसरे के। इनका मालिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर ये स्ट्रक्चरली डिफरेंस रखते हैं। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें आइसोमर्स की दो क्लासेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर जिन्हें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा कॉन्फिगरेशनल आइसोमर जिसे स्टीरियो आइसोमर भी कहा जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होगा कि मालिक्यूलर फार्मूला सेम होगा मगर जो एटम कनेक्टेड है और उनकी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगी, तो इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। मींस उनका मालिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर जो एटम्स अटैच हैं वो डिफरेंट पोजीशन पे या डिफरेंट टाइप होगा अटैचमेंट की, तो उसकी वजह से जो है स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगा। सेकंड, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर, उनका जो है मालिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर जो एटम की स्पेस के अंदर अरेंजमेंट है सिर्फ उसमें वो वेरी कर रहे होंगे। ठीक है, अब अगर हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमर की टाइप्स देखें, सबसे पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल में फिर फर्दर हमारे पास सिस और ट्रांस आते हैं। सिस आइसोमर ऐसे हैं जिनमें हमारे पास जो अटैच्ड ग्रुप होंगे ना वो सिमिलर साइड पे होंगे, मींस दो सिमिलर ग्रुप सिमिलर साइड पे होंगे। जैसे इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है COOH सेम साइड पे लगे हुए हैं डबल बॉन्ड के, तो उसे हम सिस आइसोमर कहते हैं। जबकि ट्रांस में क्या होगा, ट्रांस में जो सिमिलर ग्रुप्स होंगे ना लाइक COOH है तो वो अपोजिट साइड पे होंगे डबल बॉन्ड से, तो उन्हें हम ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। सेकेंड हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल में अब इनैंशोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स में जो है एक कायरल मालिक्यूल होता है। ठीक है, कायरल मालिक्यूल की वजह से ये जो है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के। या सेकेंड हम इसको क्या कह सकते हैं, इनैंशोमर जो है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, मतलब वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। सामने अगर हम उसे दिखाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये वाला जो है इसका मिरर इमेज है। अगर हम ग्लूकोज देखें प्लस है और दूसरा माइनस वाला है तो वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस शो कर रहे होंगे मगर वो एक दूसरे पे इम्पोज नहीं हो सकते। मींस सेम पोजीशन पे उनके OH वगैरह नहीं आ रहे होंगे, एक अगर राइट साइड पे है तो दूसरा लेफ्ट साइड पे होगा। कायरल कार्बन हम किसे कहते हैं, कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन, ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड हो। ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ जो है मालिक्यूल्स अटैच होंगे तो वो एसिमेट्रिकल कार्बन या एसिमेट्रिकल के अलावा कायरल कार्बन भी हम उसे कहते हैं या कायरल मालिक्यूल कहते हैं। अब ये हमारे पास एग्जांपल है, कार्बन जो है एक तरफ से COH से अटैच है, एक तरफ जो है OH से अटैच है, एक तरफ हाइड्रोजन से और दूसरी तरफ कार्बन से। तो ये चारों मुख्तलिफ कार्बन जो है एटम और जो है OH वगैरह के साथ अटैच है, तो इसलिए ये कायरल कार्बन है। इसके अलावा D और L शुगर का हम अगर कॉन्सेप्ट लें, ये जो है आइसोमेरिज्म की स्पेशल टाइप है जिसमें जो है क्या होगा कि अगर हमारे पास OH ग्रुप राइट साइड पे होगा, ठीक है, लास्ट मतलब कार्बन जो कायरल कार्बन है उससे OH ग्रुप अगर राइट साइड पे होगा तो उसे हम जो है D शुगर कहेंगे, और अगर लेफ़्ट साइड पे होगा OH ग्रुप तो उसे हम L शुगर कहेंगे या L आइसोमर कहेंगे। एग्जांपल हमारे पास D ग्लूकोज है, L ग्लूकोज है, जिनमें हमारे पास OH ग्रुप हम देख सकते हैं कि जो सेकंड लास्ट है कार्बन उसमें OH ग्रुप अगर राइट साइड पे है तो वो D ग्लूकोज है और लेफ़्ट साइड पे है तो L ग्लूकोज है। जो D और L है मोनोसेक्राइड में वो सिर्फ OH की पोजीशन को मतलब इंडिकेट करते हैं कायरल कार्बन के ऊपर। जबकि एक और टर्म होता है हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, वो जो है प्लेन पोलराइज लाइट की रोटेशन को इंडिकेट करता है। वो OH ग्रुप की पोजीशन या जो है स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है, वो जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है। मतलब जो हमारे पास कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है उसके अकॉर्डिंगली हम उसे लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। तो D एंड L और जो डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी है इनके दरमियान में कोई भी जो है ना आपस में ऐसी बॉन्डिंग नहीं है कि कोई कोरिलेशन नहीं है कि अगर वो D है तो वो डेक्स्ट्रो ही हो और L है तो लीवो रोटेटरी हो। इसकी हमारे पास एग्जांपल भी है कि D ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। जबकि हमारे पास D फ्रक्टोज जो है वो लीवो रोटेटरी है, ये भी D वो भी D था मगर ये लीवो रोटेटरी है। ये जो है प्लेन पोलराइज लाइट को काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसके अलावा एपीमर्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सिर्फ एक स्पेसिफिक कार्बन के अराउंड अपनी पोजीशन में डिफ़र रखते हो। कार्बोनाइल कार्बन के अलावा होगा ये, मतलब जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके अलावा जो भी कार्बन है उसमें ये अपनी जो है स्पेसिफिक पोजीशन रोटेट कर लेंगे। एक OH ग्रुप का या किसी भी एक ग्रुप का जो है
डिफरेंस होगा, उन्हें हम एपीमर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज की अगर हम कार्बन नंबर 4 पे देखें तो OH ग्रुप अगर राइट साइड पे है तो वो ग्लूकोज है, OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड पे मूव कर गया तो वो गैलेक्टोज है। तो ये दोनों एक दूसरे के एपीमर है। इसी तरह गैलेक्टोज और ग्लूकोज जो है वो कार्बन नंबर 3 की पोजीशन पे, अगर कार्बन नंबर 3 पे OH लेफ्ट साइड पे है तो वो ग्लूकोज है, और अगर गैलेक्टोज है, और अगर वही कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप राइट साइड पे आ गया तो वो ग्लूकोज हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के एपीमर है, जो सिर्फ जो है OH की पोजीशन की वजह से डिफ़र करते हैं एक दूसरे से, इन्हें हम एपीमर्स कहते हैं। एनामर्स कहते हैं कि एक ऐसा एनामेरिक कार्बन बन जाए जो दो नए पेयर बना लेता है आइसोमर के, अल्फ़ा और बीटा एनोमर्स। अब ये आइसोमर कैसे बनता है कि जब भी OH जो होगा ना, अगर वो राइट साइड पे आएगा, ठीक है, तो उसे हम अल्फ़ा कहेंगे, अल्फ़ा एनामर मीन्स वो अल्फ़ा स्ट्रक्चर होगी, ग्लूकोज हो गैलेक्टोज हो जो भी हो वो अल्फ़ा ग्लूकोज हो जाएगा, अल्फ़ा गैलेक्टोज हो जाएगा। और अगर OH ग्रुप एनामेरिक कार्बन से लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, एनामेरिक कार्बन जो हमारे पास फर्स्ट वाला जिस पे बॉन्ड वो आकर अटैच हो रहा है, उसके अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो वो जो है बीटा कहलाएगा, बीटा एनामर, बीटा ग्लूकोज हो, बीटा गैलेक्टोज हो, जो भी कंपाउंड हो हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम फिशर और हैवर्थ प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट देखें, फिशर प्रोजेक्शन एक 2D रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की, जबकि हैवर्थ जो है वो स्ट्रक्चर को जो है साइक्लिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम कहते हैं। जो भी हमारे पास मोनोसेक्राइड है उनकी एक 3D पर्सपेक्टिव से साइक्लिक जब स्ट्रक्चर बनाई जाती है तो वो हैवर्थ प्रोजेक्शन कहलाती है। फिशर और हैवर्थ में की डिफरेंस क्या है कि फिशर प्रोजेक्शन जो है ना ओपन चेन है, जबकि हैवर्थ जो है वो क्लोज साइक्लिक चेन होती है, साइक्लिक मॉलिक्यूल होता है। अब फिशर को जब हम हैवर्थ में कन्वर्ट करें तो उसके लिए ट्रिक क्या है, अगर कार्बन नंबर 2, 3, 4 पे जो OH ग्रुप्स होते हैं हमारे पास वो राइट हैंड साइड पे हैं फिशर में, मींस स्ट्रेट चेन के अंदर वो राइट हैंड साइड पे थे, तो जब हैवर्थ में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे तो वो डाउन साइड पे चले जाएंगे, मींस राइट वाले जो हैं वो डाउन साइड रहेंगे। और जबकि जो लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे फिशर प्रोजेक्शन में, मींस स्ट्रेट चेन में जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं वो हैवर्थ में अपवर्ड शो कर रहे होंगे OH ग्रुप। अगर शुगर D है तो हम कार्बन नंबर 5 पे जो CH2OH ग्रुप लगता है वो अपवर्ड लगाएंगे, जबकि L शुगर्स के लिए हम CH2OH जो ग्रुप होगा लास्ट वाला वो डाउनवर्ड लगाएंगे। ये हमारे पास एग्जांपल है, हमने जो है गैलेक्टोज को अगर कन्वर्ट किया गैलेक्टोपायरानोज में तो ये D ग्रुप गैलेक्टोज था, तो इसकी जो है पोजीशन CH2OH की अपवर्ड रही, और OH वगैरह अकॉर्डिंगली जिस तरह हमने डिस्कस किया कि जो राइट हैंड साइड पे है वो जो है हमारे पास डाउनवर्ड रहेंगे, जबकि लेफ़्ट वाले अपवर्ड, जिस तरह भी जो है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग ही रहेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास इसके अलावा L वाली भी एक एग्जांपल है जिसमें CH2OH जो है वो डाउनवर्ड्स आया। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड की स्ट्रक्चर्स जो है डिस्कस करेंगे और इनको ड्रा करने का तरीका विथ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे।